ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 19वां श्लोक संख्या 36। तम सुखाराध्यं मृजुभिर् नन्यशरणैर्निभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः। तं सुखाराध्यं ऋजुभिर् नन्यशरणैर्निभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः। तं सुखाराध्यं ऋजुभिर् नन्यशरणैर्निभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः। तं सुखाराध्यं ऋजुभिः तं सुखाराध्यं ऋजुभिः अनन्यशरणैर्निभिः अनन्यशरणैर्निभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यं साधुभिः। तं सुखाराध्यं ऋजुभिः अनन्यशरणैर्निभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः। तं सुखाराध्यं ऋजुभिः तं सुखाराध्यं ऋजुभिः अनन्यशरणैर्निभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ पहले पढ़ लेते हैं। तम उनको सुख सरलता पूर्वक आराध्यम पूजनीय ऋजुभिः सरल लोगों द्वारा अनन्य अन्य कोई नहीं शरणैः शरणागत नृभिः मनुष्यों के द्वारा कृतज्ञ उपकार मानने वाला कह क्या न नहीं सेवेत सेवा करनी चाहिए दुराराध्यम पूजा कर पाना दुष्कर
पूजा कर पाना दुष्कर, असाधु भी असाधु भी अभक्तों द्वारा। अभक्तों द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेममयी सेवा नहीं करना चाहेगा। वे उन विमल भक्तों पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं जो उन्हीं पर अपनी रक्षा हेतु आश्रित रहते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। तात्पर्य: प्रत्येक जीवात्मा को और विशेष रूप से मनुष्यों को परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदानों के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए। यानी हर कृतज्ञ एवं सरल हृदय वाले को भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। जो लोग वास्तव में चोर तथा उचक्के हैं, वे श्री भगवान द्वारा प्रदत्त वरदानों को न तो पहचानते हैं और न उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर की भक्ति करना तो दूर की बात है, जो लोग श्री भगवान की व्यवस्था से मिलने वाले लाभों को नहीं समझते, वे कृतघ्न हैं। वे धूप तथा चांदनी का आनंद उठाते हैं और निःशुल्क जल प्राप्त करते हैं, फिर भी वे कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते, किंतु उनके इन उपहारों को भोगते रहते हैं। इसीलिए उन्हें चोर और उचक्के ही कहा जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये जो संवाद अभी चल रहा है, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव का युद्ध हुआ। दोनों का युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया। फिर अब यहाँ पर सुत गोस्वामी कुछ श्लोक बोल रहे हैं और इस श्लोक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से व्यक्ति को भगवान के प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान सब पर बड़ी कृपा करते हैं। हम ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेममयी सेवा नहीं करना चाहेगा। वे उन विमल भक्तों पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं जो उन्हीं पर अपनी रक्षा हेतु आश्रित रहते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। तो भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है कि भगवान कितने सरल हैं और कितनी आसानी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं सरल व्यक्ति से। तो जो सरल व्यक्ति है, जो कृतज्ञ होता है भगवान से, जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है उसको कृपा समझ करके एक्सेप्ट करता है भगवान की और कृतज्ञता दिखाता है। तो ऐसा सरल व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाता है।
तो भक्ति बहुत सिंपल है, सरल लोगों के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन जटिल लोगों के लिए वो जटिल है। अब सिंपली अगर भक्ति व्यक्ति अगर देखे तो भक्ति क्या है, सिंपली ये समझना कि हम कौन है, भगवान कौन है। हम एक जीव हैं, भगवान के अंश हैं, और जीव होने के नाते, भगवान के अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। और बस अगर हम भगवान की सेवा करते हैं शरणागत होके, पूर्ण शरणागत होकर के, और भगवान ने जो कुछ भी हमको प्रदान किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं और सेवा करते हैं भगवान की इस भावना से, तो बस ये सिंपल है, यही भक्ति है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। लेकिन यही चीज़ बहुत कठिन हो जाती है उन लोगों के लिए जो कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता बहुत इम्पोर्टेंट गुण है, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञ यानी कृत और ज्ञ। कृत यानी कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, और ज्ञ यानी उसको एक्नॉलेज करना या बताना, एक्सेप्ट करना कि हाँ आपने मुझे कुछ दिया है तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं आपका उसको आभार प्रकट करना। तो कृतज्ञता, कृत यानी जब हम किसी से कुछ पाते हैं, किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, और ज्ञ यानी हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने मुझे ये सारा कुछ दिया है, और अपना आभार प्रकट करना। तो इसको बोलते हैं कृतज्ञता। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, जैसे हम तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी और सतोगुणी लोग। तो जो सतोगुणी लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है और भक्तों में कि वो कृतज्ञ होते हैं, उनके अंदर ये गुण देखा जाता है, कृतज्ञता, विनम्रता, टॉलरेंस, सहनशीलता, इस प्रकार के बहुत सारे क्वालिटीज़ हम देखते हैं। विनम्रता ये भक्तों में पाई जाती है, भक्तों में, और जो सतोगुण में रहते हैं उनमें भी रहता है। तो सतोगुण लोगों में ये गुण पाए जाते हैं जिनके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ होती है, जो ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण का ये स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति छोटा सा भी कुछ भला उसका कर देता है, छोटा सा भी उसके लिए कुछ कार्य कर देता है, तो वो पूरा अपने जीवन पर्यंत मृत्यु होने तक उस चीज़ को याद रखता है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए ये कार्य किया था, मेरी इस समस्या में इसने मुझे मदद किया था, इसने मेरी सहायता की थी। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति पूरा जीवन भर छोटे से उपकार को हमेशा याद रखता है। तो ये एक ब्राह्मण का गुण होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस लेवल पर है, उसका आभार प्रकट करने के भाव से हम समझ सकते हैं। हम लोग देखते हैं किसने दिया है, भगवान ने दिया है। पेड़ पौधे, हमारा खाना, अनाज, ये सारी चीज़ें हमको कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो इसके प्रति हमको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, भगवान को आभार प्रकट करना, कृतज्ञता दिखाना, ये चीज़ होना चाहिए। सिंपल हम अपने लाइफ में भी देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो हमको भगवान की कृपा से मिले हैं। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, जो हमेशा हमारी सहायता करते हैं। अब माताएं हैं, कितनी दिन भर सारा घर का काम करती हैं, अपना ध्यान नहीं देती हैं, पर बच्चों का और पति का, घर के सभी सदस्यों का बहुत ध्यान देती हैं। तो माताओं के प्रति कृतज्ञता, कि हम स्कूल से ये सब चीज़ें सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ला नहीं पाते हैं बहुत बार कि कृतज्ञ होना कितना ज़रूरी है। तो व्यक्ति को कृतज्ञता आती कब है? कृतज्ञता तब आती है जब हम ये भाव मन में रहता है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रदान किया गया है। तो मतलब ह्यूमिलिटी। जब हमारे अंदर विनम्रता है, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी है, तब हम चीज़ों को देख पाते हैं, भगवान की कृपा देख पाते हैं, और ये महसूस कर पाते हैं कि हाँ, किसी ने मुझे कुछ दिया है। तो जब तक हम सोचते हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ ये, तो कृतज्ञता का भाव नहीं आता है मन में।
मैंने ये पाया है अपनी मेहनत से पाया है, मैंने परिश्रम किया है तो मैं आज सक्सेसफुल हूँ। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास ये सारी चीज़ें सुख सुविधाएं हैं क्योंकि मैंने अपना परिश्रम किया है, मैंने बहुत मेहनत किया है, तब मेरे पास ये सब चीज़ें आई हैं। तो जब ये भाव रहता है तो कृतज्ञता हम देख नहीं पाते हैं, कृतज्ञ हो नहीं पाते हैं किसी के प्रति। हमारे गुरुजन है, हम सोचते हैं कि मैंने मेहनत किया, मैंने पढ़ाई किया, उन्होंने क्या किया, उनका काम है शिक्षा देना, पैसे लेते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उसमें हम कभी भी कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं। तो जहाँ पे लेन देन की बात आती है कि मैं कुछ दे रहा हूँ और उसके बदले में मुझे कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पर ग्रैटिट्यूड नहीं रहता है। ग्रैटिट्यूड कहाँ पर होता है कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी कृपा करके, मुझ पर कृपा करके दूसरा सामने वाला व्यक्ति मुझे ये चीज़ प्रदान कर रहा है, मुझे ज्ञान दे रहा है, या जो कुछ भी है मुझे प्रदान किया है, कुछ दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमिलिटी। तो बहुत सारे ये सब जो क्वालिटीज़ होते हैं, कृतज्ञता, विनम्रता, ये सब कनेक्टेड होता है। अगर कृतज्ञता उसी को होगी जो हम्बल होगा, जो विनम्र व्यक्ति होगा, उसी के मन में कृतज्ञता का भाव आता है। नहीं तो हम सोचते हैं कि मैंने किया है परिश्रम तो मुझे मिल गया। तो हम जब तक ये डिज़र्व करने की जो भाव होता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, तो तब तक हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं हो सकती है। और कृतज्ञता से क्या होता है? कृतज्ञता से ये होता है कि जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो कृपा आती है अपने आप उस व्यक्ति से, या जहाँ भगवान के प्रति अगर हम कृतज्ञ हैं, अगर हम मान रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान हमको दे रहे हैं, तो जब ये हम सोच करके चलते हैं तो कृपा बरसती है हमारे ऊपर। जब हम कृतज्ञता दिखाते हैं कि ये भगवान ने मुझे दिया है, मैं कृतज्ञ हूँ इसके प्रति, तो कृपा, भगवान की कृपा हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राधानाथ महाराज जी का क्लास सुन रहा था ये टॉपिक पे, तो बताते हैं कि अब कृपा तो हर जगह है, बहुत है ना, सब जगह अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे गुरु हैं, सन्यासी हैं, सब लोग हैं, और कृपा की कमी नहीं है। इस्कॉन में तो बिल्कुल नहीं कमी है, बहुत जगह, हर जगह है, बहुत सारे गुरु हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, हम उसको ले नहीं पाते हैं कृपा को। जैसे एग्जाम्पल देते हैं महाराज जी के, हम लोग खाते हैं प्रसाद, खाना खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो जब खाते हैं तो खाने को तो खा लेते हैं बहुत चीज़, लेकिन वो डाइजेस्ट कर पाना सबके बस का बात नहीं। जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहता है, अगर अच्छा है तभी वो जो कुछ खाया है उसका हम उससे नरिशमेंट ले पाते हैं, उसको पचा पाते हैं और उससे उसका लाभ ले पाते हैं। नहीं तो हम कितना भी प्रोटीन खा लें, कितना भी कुछ खा लें, मिनरल्स, प्रोटीन, जो कुछ भी है खा लें, लेकिन वो एक मुंह में से जाएगा और निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, हम उसको पचा नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से ये जो ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता, ये एक प्रकार से फर्टिलाइजर का काम करता है हमारे भक्ति में। कृतज्ञता यानी एक फर्टिलाइजर का काम करता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो भक्ति में और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी प्रगति करते हैं। जैसे फर्टिलाइजर खेत में डाला जाए तो अनाज अच्छा उगता है, तो उसी प्रकार से ये जो कृतज्ञता है ये एक फर्टिलाइजर का काम करता है एक भक्त के जीवन में। और भक्ति जल्दी जल्दी भक्ति में उन्नति होती है जब हम कृतज्ञ होते हैं। और कृतज्ञ होते हैं तो कृपा पाने के लिए भी हमको कृतज्ञता की ज़रूरत है। अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो कृपा फ्लो नहीं होगी। कृपा तो है हर जगह, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्ट तभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं हम। और मर्सी का मतलब क्या होता है? मर्सी मतलब ये नहीं कि एक अहेतु की होती है
उसका कुछ कारण नहीं होता है। ये नहीं है कि मर्सी हम कुछ कर करके फिर हम मर्सी प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। कुछ करने से कृपा नहीं प्राप्त होती है, ये अहेतुक ही होता है। व्यक्ति सामने वाला अपनी मर्जी से उसका जब वो प्रसन्न होगा, अपनी मर्जी से बिना किसी वजह के वो कृपा दे देता है हमको। ये नहीं कि हम कुछ करें तभी हमको कृपा मिलेगी। कृपा पाने के लिए हम कभी भी क्वालिफाइड हो नहीं सकते हैं। तो हम हमेशा जो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं अनक्वालिफाइड हूँ, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सब चीज़ें मिल रही है, तब हमारे अंदर कृपा आती है और तब भगवान की मर्सी, कृपा हम देख पाते हैं हर जगह। तो कृत यानी हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या मिल रहा है हमको। सिर्फ अच्छी चीज़ों में ही कृपा देखें ये ज़रूरी नहीं है। भगवान की कृपा कहीं से भी देख सकते हैं। तत्तेनुकंपम सुषमीक्षमानम भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम। तो तत्तेनुकंपम, अनुकंपा हम कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। अच्छे हमारे साथ जब अच्छा हो रहा है तभी भी भगवान की कृपा से हो रहा है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी भगवान की ही कृपा है, भगवान की कृपा ही है। तो भगवान एकदम शुभ है, भगवान एकदम ऑस्पिशियस है, शुभ है और शुद्ध सत्व में स्थित है। तो उनसे जो कुछ भी आता है वो शुद्ध है, कृपा है। क्या है? प्रसाद है। प्रसाद यानी कृपा। भगवान के प्लेट से जो आ रहा है वो कृपा है। भगवान को जो हम फूल ऑफर करते हैं चरणों में और उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक कृपा है। तो भगवान के हाथ से जो कुछ भी आ रहा है भगवान के पास से वो सब कृपा ही है। भले वो प्रसाद हो या उनकी माला हो भगवान की, या फिर भगवान से जो सुख आता है या भगवान से जो दुख आता है, वो सब कृपा ही है। सब कृपा है क्योंकि भगवान फुल ऑस्पिशियस है, फुल्ली ऑस्पिशियस है। तो उनके पास से कृपा के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है। तो एक दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब भगवान की कृपा ही है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन अगर पूरा एक दृष्टि को भक्त का गुण होता है कि हर चीज में भगवान की कृपा को वो महसूस करता है और देखता है। होते हैं सिंपल हार्टेड होना चाहिए, तभी वो कृपा को महसूस कर सकता है। अगर उसका सिंपल हृदय नहीं है, सिंपल हार्टेड नहीं है, तो वो कृपा महसूस नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने परिश्रम किया तो मुझे प्राप्त हुआ ये चीज़, फिर वो कृपा को महसूस नहीं कर सकता है भगवान की। और हम भागवतम में बहुत सारे जगह देखते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होते हैं। जैसे गुरु और शिष्य का अगर हम देखें तो अभी ये जो प्रसंग चल रहा है किसके बीच में चल रहा है? मैत्रेय मुनि है, विदुर। ये श्लोक सुत गोस्वामी ने बोला है, पर ये जो सारा प्रसंग था वो मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में चल रहा है। तो उसमें विदुर जी बहुत बार मैत्रेय मुनि का तारीफ करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कई बार। तदस्य कौशारव शर्म धातुर, ये सारे श्लोक में है ना। और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें वो कृतज्ञता में बताते हैं कि आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिल रहा है, आप मुझ पर इतना कृपा कर रहे हैं कि भगवान की कथा मुझे सुनने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी आपकी कृपा है। तो ये कृतज्ञता व्यक्त करना, और सिर्फ छोटा ही हमेशा बड़े को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें ऐसा जरूरी नहीं है। बड़े भी कृतज्ञता छोटों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। तो जैसे मैत्रेय मुनि भी बोलते हैं विदुर जी को कि तुम इतने अच्छे प्रश्न कर रहे हो, उनके लीनिएज का तारीफ करना कि तुम स्वयं यमराज हो और फिर भी तुम्हारे पास तो सारा ज्ञान है, यमराज हो
भागवत हो स्वयं, फिर भी मेरे पास बैठ करके मुझसे ज्ञान ले रहे हो, और स्वयं व्यासदेव के पुत्र हो, फिर भी एक हम्बल विनम्रता से मेरे सामने शिष्य बन करके बैठे और मुझसे ज्ञान ले रहे हो। तो ये कृतज्ञता दिखा रहे हैं वो भी। तो गुरु भी कृतज्ञता दिखा सकता है शिष्य के प्रति। और वो बोलते हैं कि आप जो प्रश्न कर रहे हो, इतने अच्छे प्रश्न कर रहे हो कि उन प्रश्नों की वजह से भगवान की एक माला बन रही है, सुंदर सी कीर्तिमाल शब्द आया है वो श्लोक में, कि आपके प्रश्नों की वजह से भगवान की स्तुति हो रही है और भगवान की कीर्ति की माला बन रही है, बहुत सुंदर माला बन रही है, कीर्ति माला बन रही है। तो ये जो है मैत्रेय मुनि कृतज्ञता दिखा रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं विदुर के प्रति। और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, हम देखते हैं ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, सभी भक्त अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं अपने गुरु के प्रति, जिन्होंने उनको गाइड किया है जीवन में, उनके प्रति। क्योंकि हम कभी भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं जीवन में, हमारे गुरु हैं, कहीं ना कहीं किसी ने हमको गाइड किया है, हमारा पथ प्रदर्शन किया है, हमको गाइड किया है, तो उस ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ हमको हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे ध्रुव महाराज अपनी माता को याद करते हैं जब उन सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जब वो गोलोक धाम वापस जा रहे होते हैं, किसको याद करते हैं? अपनी माता को, सुनीति को याद करते हैं कि उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हारे पास, पहले तो सुनीति ने क्या बताया कि तुमको पहले किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। भले सुरुचि ने तुमको तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, गलत बर्ताव किया, लेकिन तुमको सुरुचि के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये एक एडवाइस। और तुमको भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो करोड़ों माताओं के जितना ममता तुमको दे सकते हैं। मैं एक माता हूँ, एक माता मैं आपको ममता दे सकती हूँ, लेकिन भगवान जो है वो करोड़ों माताओं का ममता तुमको दे सकते हैं। लाखों करोड़ों माताओं के अंदर जितनी ममता होती है उतनी ममता प्रदान कर सकते हैं, और वो तुम्हारी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हर किसी की इच्छा को वो पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से वो याद करते हैं कि कैसे मेरी माता ने मुझे मदद किया भक्ति में आने के लिए। और प्रहलाद महाराज नारद मुनि के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं कि मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ कि उन्होंने ही मुझे भक्ति प्रदान किया है। तो इस प्रकार से जो भी श्रेष्ठ भक्त हैं, सब अपने गुरु के प्रति, जिन्होंने उनको जीवन में गाइड किया है, उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो यहाँ पे कृतज्ञता और ये श्लोक में शब्द है सुखाराध्यम। 3 चीज उसके लिए करना है। पहला तो ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, और दूसरा अनप्रिटेंशियस बिहेवियर, मतलब हम हैं कुछ और दिखाते कुछ और हैं। जिसको ढोंग बोलते हैं हिंदी में। तो कई बार हम ढोंग करते हैं कि हम लोग दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, दिखाते हैं कि मैं इतना सभ्य हूँ, मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो वो अच्छी बात नहीं है। आप जिस लेवल पे हो उतना ही करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम दिखाते ज़्यादा हैं और परिस्थिति एक्चुअली हम वैसे हैं नहीं, उस लेवल पर है नहीं, और दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाने से कहीं ना कहीं हम ये लंबे समय तक चल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं हम टूट जाते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है भक्तों के साथ में। तो ये प्रिटेंशियस बिहेवियर, प्रिटेंड करना, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसा ही दिखाओ, जितना लेवल है उतना ही बोलो। अब कुछ लोग जो रियलाइजेशन नहीं है वो भी बोल देना, तो वो ठीक नहीं है। हम जितना हमारा लेवल है उतना ही हमको दिखाना चाहिए।
और अब जैसे कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमको बाहर जब जाते हैं तो हमारा पहनावा देख करके, तिलक वगैरह देख करके, सैफरन पहने हुए देख करके लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और हम उसको देख करके हम सोचे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत आगे बढ़ा चढ़ा हूँ, तो ये ठीक नहीं है। मतलब हमको पता होना चाहिए हम किस लेवल पे हैं। जो रेस्पेक्ट मिल रहा है वो प्रभुपाद की वजह से मिल रहा है। हम इस्कॉन में हैं, सोसाइटी में हैं, प्रभुपाद की संस्था में हैं, इसलिए वो रेस्पेक्ट मिल रहा है। लोग जानते हैं कि हाँ प्रभुपाद श्रेष्ठ भक्त हैं, उन्होंने ये संस्था बनाई है, वहाँ के लोग ट्रेंड होते हैं, तो ये संस्था की वजह से हमको रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो उसकी वजह से ये नहीं सोचना कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मतलब हमको अपना लेवल पता होना चाहिए। और कि प्रभु प्रभु बोल रहे हैं सब, तो हम हाँ मैं प्रभु ही हो गया, कंट्रोलर हो गया एकदम बड़ा, तो वो नहीं। हम कई बार एक्चुअली ऐसे लगता है कि लोग इतनी तारीफ करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारे मन में, मैं पर्सनली कभी कभी सोचता हूँ कि मन में क्या क्या चल रहा है, अगर लोगों को पता चल जाए तो क्या सोचेंगे। इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं है लोगों को। हमको पता है कि मैं क्या हूँ, मन में क्या चल रहा है। तो वो ये चीज़ हमको बार बार एनालाइज करना, कंटेम्पलेट करना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं, कितनी हमारी स्थिति है। और तीसरा चीज़ एक हो गया कृतज्ञता, अनप्रिटेंशियस बिहेवियर, और लास्ट में डेडिकेटेड, शरणागत होना, पूरी तरह से भगवान की शरण लेना, सिर्फ भगवान की शरण लेना। ये नहीं कि मैं किसी और पे भी डिपेंडेंट हूँ, पैसों के लिए अपने बॉस पे या कंपनी पे डिपेंडेंट हूँ, कि मेरे लिए ये ज़रूरी है उनको प्रसन्न करना तभी मेरे पास पैसे आएंगे। तो ये नहीं, पूरी तरह से भगवान की शरण लेना, भगवान को ही प्रसन्न करने का हमारा लक्ष्य है। तो अगर भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। ये हमारे अंदर दृढ़ता रहनी चाहिए, ये विश्वास अच्छे से रहना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं, और भगवान की शरण कंप्लीटली, और कोई नहीं, सिर्फ भगवान और ऑब्वियसली भक्त। भगवान और भक्तों की शरण लेकर के जब हम रहेंगे तब हम सुख से आराधना कर सकते हैं, सुखाराध्यम हो जाएंगे। और जब सुखाराध्यम हम करेंगे, सुख से आराधना करेंगे, तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। नहीं तो जो दुराराध्यम होते हैं, जो असाधु होते हैं, जो अभक्त होते हैं, वो लोग भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हमको क्या बनना है? सुखाराध्यम। सुखाराध्यम बनने के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अनप्रिटेंशियस बिहेवियर, और भगवान की शरण, एकदम दृढ़ता से भगवान का शरण लेकर के रहना चाहिए। जब हम ये सब चीज़ करेंगे तब हम सुखाराध्यम कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इतना शास्त्रों में काफ़ी एम्फोसाइज किया गया नम्रता, जो भी अनप्रिटेंशियस बिहेवियर, नम्रता, कृतज्ञता, हम सुनते भी हैं और कुछ समय के लिए वो भाव रहता है, लेकिन वो हमेशा नहीं रह पाते, क्योंकि जो प्रवृत्ति है पहले की तो वो काफ़ी स्ट्रांग है, जो डोमिनेट करती है ये सब गुड क्वालिटीज़, मतलब एम्बाइब भी करना और उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करना। तो वो कैसे मतलब कंसिस्टेंसी ला पाए इसमें? तो प्रश्न है कि हम बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं भागवतम में कि कृतज्ञता और विनम्रता, ये सारे गुण होने चाहिए, लेकिन हम समझते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। बार बार हम भटक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो ये एक्चुअली ये स्वाभाविक गुण है जीव का। ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं ये जीव के स्वभाव में है। कृतज्ञता, विनम्रता,
ये सब हमारे स्वभाव में है, जो अच्छे क्वालिटीज़ होते हैं। और जो खराब गुण जितने भी हैं वो एक्वायर्ड क्वालिटीज़ होते हैं। एक्चुअली ये सब नेचुरल क्वालिटीज़ है, नेचुरली आना चाहिए। लेकिन जो खराब क्वालिटीज़ है वो एक्वायर्ड क्वालिटीज़ है। जब जीव ये शरीर धारण करता है, जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं, और 3 गुणों की वजह से ये सारे अलग अलग क्वालिटीज़, ये जो खराब गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो उसको रिवर्स करना है तो क्या करना होगा? सिंपली हमको प्यूरिफाई करना है अपने आप को। तमोगुण रजोगुण से हमको अपने आप को शुद्ध करना है। और प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, भगवान के नाम जप करना। नाम जप करने से हृदय शुद्ध होगा और भक्तों की सेवा करना। जब हृदय शुद्ध होगा तो ये क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाती है, अपने आप है ऑलरेडी अंदर, वो दिखती नहीं है, अभी दिख नहीं रही है, आच्छादित है। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना समासते तस्य सर्वे गुणे तस्य समासते सुरा। तो भक्ति करने से ही सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हमको अलग से प्रयास नहीं करना होता है कि विनम्रता के लिए मैं ये करूं और कृतज्ञ होने के लिए ऐसा करूं। नहीं, सिर्फ भक्ति करने से सब ऑटोमेटिकली सारे गुण आ जाते हैं। सारे देवता हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं अपने सारे गुणों के साथ में। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वैर गुणे तस्य समासते सुरा। तो भक्ति करने से ऑटोमेटिकली सारे गुण आ जाते हैं हमारे अंदर। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको प्यूरिफिकेशन चाहिए, प्यूरिफाई करना है अपने आप को। और प्यूरिफिकेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम देखते हैं जब प्यूरिफिकेशन कब अच्छे से होता है, जब हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे बुरे, जो हमको बुरा लगता है वो सब चीज़ें, जैसे हमने देखा भगवान हमको हमारे जीवन में बहुत सुख दुख लाते हैं। तो दुख में भी जब हम देखते हैं कि भगवान का हाथ है, तो वो चीज़ हमको, वो दुख, वो परिस्थिति हमको और प्यूरिफाई करती है। जब हम ये समझते हैं कि ये भगवान से आ रहा है, ये दुख भगवान की कृपा है, जब दुख को हम एज अ कृपा लेते हैं तो वो परिस्थिति में हम ज़्यादा प्यूरिफाई होते हैं। जब हम वही परिस्थिति को झेल तो लेते हैं, किसी तरह बर्दाश्त कर लेंगे, अगर कृतज्ञ नहीं हो तो भी बर्दाश्त कर लेते हैं, झेल लेते हैं, निकल जाते हैं उससे, लेकिन उससे प्यूरिफिकेशन उतना नहीं हो पाता है। प्यूरिफिकेशन होगा कब ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होगा जब हम समझेंगे कि ये परिस्थिति, ये भगवान की कृपा है, ये जो जीवन में हो रहा है मेरे, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, ये भगवान का हाथ है, ये मेरे कर्मों से नहीं, भगवान खुद भगवान ने मेरे जीवन का बागडोर अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी मेरे जीवन में तकलीफें आ रही हैं। मतलब भगवान कंट्रोल कर रहे हैं हमारे जीवन को, हमारे कर्मों से नहीं आ रहा है ये सब। तो इसमें हम भगवान का हाथ देख रहे हैं कि भगवान की हमारे पर दृष्टि है, तभी तो वो हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं ना, पूरा हमको दुख दे रहे हैं, हमको उससे निकाल रहे हैं। ये सब चीज़ को जब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे भगवान ने ये परिस्थिति में से मुझे निकाला बाहर, तब हम और कृतज्ञ होते हैं, तब हम देखते हैं कि भगवान की ये तो कृपा है, और फिर प्यूरिफिकेशन और ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होगा फिर ये सारे क्वालिटीज़ अपने आप आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ से और हाँ, ये प्रश्न जो अभी हमको इस्कॉन में जो भक्त में लाया है, उनके प्रति हम कैसे कृतज्ञ रहेंगे, जो मोमेंट में जोड़ दिया ना। हम उनको जानते नहीं हैं अभी। हाँ, अभी हम उसके प्रति क्या कैसा कृतज्ञ व्यक्त कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हमको लेके आए तो कहीं ना कैसे भी लेके आए, लेकिन हम जुड़ गए तो उनके प्रति अगर हम उनको जानते हैं, कभी मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उनको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उस प्रकार से दिखा सकते हैं। और अगर नहीं मिलते हैं तो भी मन में हम स्मरण करें, बार बार याद करना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति ने मुझे मदद किया था, तो ऑब्वियसली उसको पहुंच जाता है। हम अगर स्मरण भी करते हैं तो
उसको लाभ मिलता है उस चीज़ का। और सिंपल है कि हम भगवान को अगर प्रसन्न कर रहे हैं तो सभी को प्रसन्न कर देंगे। तो अगर हम अच्छे से अपनी भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तो हर कोई प्रसन्न हो जाएगा, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। और भक्त जो हमारे पास हैं, जो भक्त उन्हीं की सेवा करें, और जब अगर वो मिलते हैं तो उनको भी सेवा करना है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।